Okay, guys, I welcome all of you to this session of rapid revision of homeopathic pharmacy, in which we will be understanding old methods of preparation. तो ये ओल्ड मेथड ड्रग के जो प्रिपरेशन का है, ये एफोरिज्म नंबर 264 से 271 में डॉक्टर हैनमन ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर हैनमन ने मदर प्रिपरेशंस को क्लासिफाई किया गया है बाय अनऑफिशियल अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो डॉक्टर हैनेमन का जो क्लासिफिकेशन था ना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर्स या फिर मदर प्रिपरेशंस, वो ही अनऑफिशियल अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया और जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूज करते हैं। डॉक्टर हैनेमन ने क्लासिफाई किया है प्लांट्स को इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें से उन्होंने जो मदर टिंचर है उसके प्रिपरेशन के लिए, मदर सब्सटेंस है उसके प्रिपरेशन के लिए उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, सो दैट आपके समझने के लिए ये इजी हो जाए और आप इसको इजीली याद रख पाओ। ठीक है, तो आप ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, इसको पढ़ने के बजाय आई एम ओपनिंग और शेयरिंग विद यू अ वाइट बोर्ड। ठीक है, जिसपे मैं आपको लिख के एक टेबल बताने वाली हूं, जो कि आप इजिली याद रख पाओगे। ठीक है, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन एंड इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, सो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर हैनमन ने क्लासेस में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 है। क्लास 1 में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपको याद करनी है, सबसे पहले मोस्ट जूसी, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? देखिए, मैं आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर दे रही हूँ जो आपको याद करनी है। सबसे पहले क्लास 1 में मोस्टली जूसी प्लांट्स और मोस्टली यूरोपियन प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ड्रग और अल्कोहल का रेशियो जो होता है इसमें, ड्रग और अल्कोहल का जो रेशियो है दैट इज 1:1। तो रेशियो ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल 1:1 है। ड्रग पार्ट जो है वो 1/2 है। ठीक है, और डॉक्टर हैंडमन ने इसमें जो ड्रग डिस्क्राइब की है दैट इज बेलाडोना पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज जो पूछी जाती है दैट इज 2 पार्ट्स ऑफ टिंचर में 8 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। ठीक है, 2:8, 2 पार्ट्स ऑफ टिंचर और 1 पार्ट ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल।
तो 2 पार्ट ऑफ एल्कोहल, ये डेसिमल स्केल में यूज किया जाता है, एंड 2:98 ये सेंटीसिमल स्केल में यूज किया जाता है। ठीक है। क्लास सेकेंड का जो ड्रग सब्सटेंस है इसमें है मीडियम जूसी प्लांट्स, मोस्टली यूरोपियन ये भी होते हैं। इसका रेशियो 3:2 है और ये ड्रग पार 1/2 है। डॉक्टर हैदमन ने इसको थूजा के अंदर डिस्क्राइब किया है। किस ड्रग के अंदर कौन सी, मतलब किस क्लास के अंदर कौन सी ड्रग को मोस्टली डिस्क्राइब किया गया है वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पोटेंटाइजेशन के लिए 2:8 यूज किया जाता है डाइल्यूट अल्कोहल का। ठीक है, 2:8 डाइल्यूट अल्कोहल ये हमें फर्स्ट पोटेंसी देती है डेसिमल स्केल में, और 2:98 पे सेंटीसिमल स्केल में देती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लास 3 में आपको याद रखना है कि ये लीस्ट जूसी क्लास है। ज्यादातर अमेरिकन ड्रग्स जो है इसमें यूज की जाती है। इसका रेशियो 1:2 है, ड्रग पार 1:6 है। इसके अंडर स्क्वेला जो ड्रग है वो यूज की जाती है, दैट इज सिला और स्क्वेला। ठीक है। इसमें जो टिंचर प्रिपेयर किया जाता है वो पता है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 1:9। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ potency, sorry, 6 parts of the tincture and 2 parts of dilute alcohol, that is 6:2 फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है पोटेंटाइजेशन में। और वहीं पर हम सेंटीसिमल की बात करें तो 6:94, 6 parts of tincture and 94 parts of dilute alcohol is used। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लास 4 पर। क्लास 4 में आपको क्या याद रखना है कि ये, अब हम लोग अभी तक जूसी, मोस्टली जूसी, लीस्ट जूसी पे आ गए थे, अब सूख गए वेजिटेबल, तो ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेस, इसकी ड्रग पार 1:10 है। ठीक है। और इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो इसका होता है 1:5, या फिर ड्रग पार को आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1:, आप 5 से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। फिर इसमें जो ड्रग है वो कौन सी होती है, तो स्पाइजीलिया और स्टैफ, ये दो ड्रग्स जो है वो फोर्थ क्लास में डॉक्टर हैनेमन ने डिस्क्राइब की है। इसमें जो टिंचर प्रिपेयर किया जाता है ना, वो 1/10 होता है डेसिमल स्केल में, 1/10 इन डेसिमल स्केल फॉर द पोटेंटाइजेशन। ठीक है। और 1:99 पार्ट्स जो है ये, या फिर 10:90, एक ही बात हो गई, ये प्रिपेयर किया जाता है सेंटीसिमल स्केल में। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ का रेशियो 1:10 है। इसका ड्रग पार 1/10 है। और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 5 में, क्लास 5 में भी 2 पार्ट है। ठीक है। क्लास 5 में जो पार्ट ए है वो इजिली सॉल्युबल है वाटर में, और 5B जो है वो ज्यादा पानी में सॉल्युबल होते हैं। और ज्यादा पानी वाले का रेशियो क्या है, 1:100, और डीपी क्या है, ड्रग पार 1/100। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 6। क्लास 6 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझ लो 2 सेक्शंस में। और क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे ना, याद करो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज डू नॉट एनोटेट द स्क्रीन। ओके, सो क्लास 6 में जब हम इथाइल अल्कोहल पढ़ रहे थे तो ही हमने देखा था कि इथाइल अल्कोहल जो है वो क्लास 6 में प्रिपरेशन ऑफ ड्रग में यूज की जाती है। तो 6A में इजिली सॉलेबल है अगर अल्कोहल में, तो वो 6A है। बहुत ज्यादा अल्कोहल में, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में सॉलेबल है तो वो 6B है। इसमें जो ड्रग्स यूज किए गए हैं वो कौन से हैं, 6A में ग्वाइकम इज द ड्रग जो डॉक्टर हैनेमन ने इंक्लूड की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 7। इसमें लिक्विड और इनसॉलेबल, ये लिक्विड इनसॉलेबल होते हैं मेडिसिनल सब्सटेंसेस। तो ये इसके अंडर कौन सी ड्रग है, डॉक्टर हैनेमन ने इसके अंडर मेंशन की हुई है आर्सेनिक। ठीक है। आर्सेनिक जो ड्रग होते हैं, देज आर ड्राई इनसॉलेबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस।
यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, एंड दे आर ऑल्सो लिक्विड्स इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लास एट्थ. क्लास एट्थ में के अंडर जो मेडिसिन है दैट इज पेट्रोलियम. और ये लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस जो है जिस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें जो ड्रग पार है दैट इज 1/10. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड क्लास नाइन्थ. तो क्लास नाइन्थ में फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस से बने हुए ये यूज किए जाते हैं. और क्लास नाइन्थ में ये इंक्लूड किया गया, इसके अंडर जो ड्रग मेंशन है दैट इज अगैरिकल. ठीक है. डिजीज प्रोडक्ट्स जैसे कि नोसोड्स जो है या एनिमल वेनम एक्सेट्रा, ये सब क्लास नाइन्थ में आते हैं. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो वेनम है, स्नेक वेनम्स या फिर नोसोड्स है, ये किस क्लास के अंडर पूछे जाते हैं. सो दैट इज क्लास नाइन्थ. ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड. अब हम आते हैं न्यू मेथड ऑफ ड्रग प्रिपरेशन में. न्यू मेथड ऑफ ड्रग प्रिपरेशन में दो चीजें हैं बेसिकली, एक है मैसरेशन और एक है परकुलेशन. ठीक है. मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका क्या है. मैसरेशन क्या होता है. मैसरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो भी ड्रग सब्सटेंस है वो गमी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो होता है उसको, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसमें से जो विसिड जूस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, which do not allow alcohol to permeate the mass readily. ठीक है. विसिड जूस जो होता है उसको वो निकालने के काम आता है. मैसरेशन का जो प्रोसेस है वो जो 2 से 4 हफ्ते के लिए होता है. और कभी भी मैसरेशन के प्रोसेस में डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता है. ठीक है. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में प्रैक्टिकल किया होगा. एक जार लेते हैं, उसमें ड्रग सब्सटेंस को डालते हैं, उसमें अल्कोहल डालते हैं, उसको 2-4 वीक के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं और अब हमें जो मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल दैट मदर सब्सटेंस या फिर मदर सोल्यूशन. ठीक है. इसके लिए टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. ठीक है. अब लिखा हुआ है आफ्टर मैसरेशन द रेसिड्यू इज प्रेस्ड आउट एंड टाइचुरेटेड लाइटली इन वाटर एंड मिक्स्ड विद about twice its bulk of finely powdered green glass. Then the remaining half of the solvent is added subject to percolation. In mixture strong alcohol with water, a contraction of volume occurs. The finished product therefore to be measured and compensated for. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है मैसरेशन करने का, ऑल ऑफ देम इज एक्सप्लेन्ड हियर. और आपको इसमें याद क्या रखना है पता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट कि ये गमी और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ये 2 से 4 हफ्ते लगते हैं इसको. ठीक है. उसके बाद क्या है, ये डायरेक्टली हमें मदर टिंचर ऑब्टेन नहीं होता है, हमें फिल्ट्रेशन करना जरूरी होता है. फिर हमें इसको डार्क कूल प्लेस पे रखना है और उसको हमेशा शेक करना है, जर्क्ड करना है, जर्क करना है उसको डेली, ताकि वो मिक्स हो जाए एक बार फिर से. टेम्परेचर क्या मेंटेन होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैसरेशन के अंडर याद रखने हैं.
नेक्स्ट क्या है, परकोलेशन। परकोलेशन इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंसेस, अदर ऑर्गेनिक एनिमल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंसेस के लिए ये यूज किया जाता है। वो किस लिए यूज किया जा रहा था, गमी के लिए यूज किया जा रहा था। उसमें जो प्रोसेस था वो कितना बड़ा था, 2 से 4 हफ्ते का। ये कितने घंटे का है, ये सिर्फ 24 घंटे का है। इसमें मदर टिंचर आपको डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब हमें जो ड्रग है ना उसको प्रॉपरली बिल्कुल बारीक करना है, तो उसके लिए हम मैश का यूज करते हैं। ठीक है, पाउडर की फाइननेस जो है वो बेसिकली 3 टाइप का, सॉरी 4 टाइप का पाउडर हो सकता है। कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। मैश क्या होता है, छन्नी या फिर जाली, सीप टाइप की चीज होती है। तो कोर्स पाउडर की जो मैश है ये 20 मैशेस होगी, मॉडरेटली की 40 होगी, फाइन की 60 होगी और वेरी फाइन की 80 होगी। ठीक है, इसके लिए जो अपैरेटस यूज किया जाता है हम उसको कहते हैं, और परकोलेशन इज नोन एज परकोलेटर। ठीक है, ये भी स्टेनलेस स्टील, पोर्सलेन या फिर ग्लास का बन सकता है। उसके अपर पार्ट को हम हेड कहते हैं। मिक्सचर उसमें हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और वो ड्रॉप ड्रॉप गिरता है और वो कलेक्ट हो जाता है। उसकी स्पीड हमें सेट करनी होती है 10 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, फिर सॉल्वेंट को हमें कॉन्शियसली ऐड करना पड़ता है ताकि वो सरफेस, पाउडर के सरफेस के ऊपर ही रहे। ठीक है, फिर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1 पार्ट ऑफ ड्रग, देखिए लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ ड्रग इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ टिंचर। ठीक है, तो HPUS ने ये बताया है कि हमें 1/10 ऑफ ड्रग स्ट्रेंथ का अगर टिंचर बनाना है तो हमें 1 ग्राम ऑफ ड्रग 10 मिलीमीटर्स ऑफ टिंचर में उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे टर्म समझ लेते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो है टिंचर, एक सॉल्यूशन जो कि प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, हम उसको टिंचर कहते हैं। मदर टिंचर क्या होता है, क्रूड ड्रग से जो टिंचर प्रिपेयर किया जाता है हम उसे मदर टिंचर कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर और मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एक्वस सोल्यूशन, हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर या फिर सोल्यूशन। मदर सोल्यूशन क्या होता है, ये फिर से क्रूड क्रूड ड्रग्स जैसे ही आती है उसको प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स किया जाता है तो हम उसे मदर सोल्यूशन कह देते हैं। मदर सोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो जो भी ड्रग होती है ना वो अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मदर पाउडर। सैक्रम लैक्टिस की हेल्प से क्रूड ड्रग को मिक्स करके एक पाउडर बनाया जाता है। ऐसे ड्रग जो वाटर में ना सॉल्युबल हो ना अल्कोहल में, तो हम उसको मदर पाउडर कहते हैं। और मदर पाउडर हमें मिलता है ट्राइचुरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट है एटीन्यूएशन। टू एटीन्यूएट मीन्स टू मेक स्लेंडर और थिन। इन होम्योपैथी द एटीन्यूएशन इज यूज्ड synonymously with dilution और potentization। तो एटीन्यूएशन क्या होता है, कोई चीज को पावर को रेज करना बेसिकली। तो होम्योपैथी में ये डाइल्यूशन या फिर पोटेंटाइजेशन के टर्म्स के लिए सिनोनिमसली यूज किया जाता है। ड्रग पावर और ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है, एक सोल्यूशन में ड्रग कितना प्रेजेंट है हम उसको ड्रग स्ट्रेंथ कहते हैं। अब ये 3 वर्ड्स जो हैं ये बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं सारे लोग इसको लेके, तो ये बहुत ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। सबसे पहले मैग्मा, एनी crude mixture of mineral or organic material in a thin pasty state, a doughy mass, but a doughy mass left after expression of a liquid part of a substance, not magma in pharmacy। ठीक है, तो मैग्मा क्या है,
मैग्मा बेसिकली आप चाय बना रहे हो, तो आपने मिल्क में टी लीव्स ऐड की, तो वो जो चीज है ना, वो है आपका मैग्मा। ठीक है, बस वो डो ही मास होना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल गलत लिया हुआ है, बट व्हाट आई मेंट इज सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुआ हुआ है, तो वो मैग्मा है। ठीक है, जब आपने उसको फिल्टर किया, ठीक है, तो जो जैसे जो मिल्क है ना, वो पेनिट्रेट कर जाता है चाय पत्ती में, तभी उसका कलर आता है। तो द liquid which is capable of penetrating the tissues of plant or animal substance with, and to dissolve the principle, दूध चाय के पत्ती में उसके प्रिंसिपल्स को निकालने के लिए पेनिट्रेट हुआ, दैट इज वाई हम उसको मेंस्ट्रुम बोलेंगे। तो मेंस्ट्रुम क्या है? मिल्क है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट ट्राई टू कोरिलेट इट विथ फार्मेसी। ठीक है, जो चाय थी हमारी, दैट इज मैग्मा। देन मर्क। मर्क क्या है? चाय जब बन गई तो आपने फिर उसको एक्सप्रेस किया, कप में निकाल ली चाय, फिर आपकी जो सीप है, जो छन्नी है, उसके ऊपर जो चाय पत्ती बच गई, वो है इनर्ट फाइब्रस और इनसॉल्युबल मटेरियल, जो कि बच गया आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द जूस फ्रॉम द ड्रग मटेरियल, जो कि मैसरेशन और पर्कोलेशन में होता है। तो हम उसको मर्क कहते हैं। ठीक है, मैग्मा क्या था? एक फ्रूट मिक्सचर है, मिनरल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि थिक और पेस्टी है। मेंस्ट्रुम क्या है? आपने, सपोज हम मैसरेशन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, तो आपने जार लिया, उसमें आपने पेड़ पत्ती डाली थोड़ी सी, ठीक है, जैसे खूजा का आपने पत्तियां डाल दी, फिर आपने उसमें अल्कोहल डाली, ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो थूजा की पत्तियों में पेनिट्रेट होके उसकी मेडिसिनल पावर निकाल लिया, तो वो अल्कोहल क्या है? मेंस्ट्रुम। ठीक है, और जो थूजा, फिर जब आप उसको निचोड़ के उसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट करोगे, और आपके पास अब जो मसलिन क्लोथ में जो चीज बच गई है, हम उसको मर्क कहते हैं। ठीक है, डिकैंट क्या होता है? डिकैंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट लेबोरेटरी प्रोसीजर। स्ट्रेन क्या होता है? वही छन्नी को कहते हैं हम देसी भाषा में। ठीक है, स्ट्रेन करने के, जो सॉलिड ड्रग मटेरियल को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। फिल्टर क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मटेरियल फ्रॉम अ लिक्विड को फिल्टर करने के लिए काम आता है। फिर मैसरेशन क्या है? इट इज इन दिस प्रोसेस a pulverized or finely divided drug or substance को सिंपली सोक किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए मेंस्ट्रुम में। वो लॉन्ग टाइम कितना होता है? वो 2 से 4 घंटे होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये थॉरली पेनिट्रेट करता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, और वो आपको सॉफ्टेंड कंटेंट देता है। ठीक है, दिस वी हैव अंडरस्टूड। एंड अब मैं आपको कुछ और चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज आप इधर समझ लीजिए, बिकॉज ये जो व्हाइट बोर्ड है जूम का, आई डोंट थिंक दैट्स वर्किंग वेरी परफेक्टली, या फिर मुझे लिखने नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो। बट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ, वट एवर वी हैव स्टडीड? प्रेस्क्रिप्शन जो है, ये सबसे पहले हमें पता है ये एक लैटिन टर्म से आया है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन जो है उसका मतलब होता है बिफोर आई राइट। अब एक आइडियल प्रेस्क्रिप्शन जो होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सुपर इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन, और लास्ट होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम लास्ट वाले से समझना स्टार्ट करते हैं।
I'm extremely sorry. Actually, this is not superscription, subscription and inscription. It is superscription, inscription, subscription. ठीक है? सुपरस्क्रिप्शन के बाद है इंस्क्रिप्शन, ये है सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में डॉक्टर करेगा अपना सिग्नेचर। तो अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम सुपर इंस्क्रिप्शन के पार्ट्स डिस्कस करें तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपको जब प्रेस्क्रिप्शन मिलता है तो उसमें नेम ऑफ पेशेंट लिखा होता है, ठीक है, एज लिखी होती है उसकी, सेक्स लिखा होता है, ठीक है, एड्रेस लिखा होता है पेशेंट का, आरएक्स का सिंबल लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है आपके सुपर इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, नेम ऑफ रेमेडी, जिसलिए आपने प्रेस्क्रिप्शन बनाया है, उसकी पोटेंसी, क्वांटिटी, आपको कितनी मेडिसिन देनी है, उसको किस व्हीकल में देनी है, व्हीकल, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, जो डॉक्टर है उसका सबऑर्डिनेट कौन होता है, कंपाउंडर होता है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है कंपाउंडर के लिए कि उसको मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करनी है। तो कंपाउंडर को डिस्पेंसिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इधर दिए होते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर के वक्त एक तो पर्सन वो डॉक्टर बताते हैं कि दवा कैसे खानी है, ठीक है। तो मतलब रेपिटेशन समझ लो इसमें होता है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन MOA, ठीक है। उसके अलावा डाइट एंड रेजिमेंट, नहीं पेशेंट पूछता है जाते जाते कि और डॉक्टर साहब क्या परहेज करना है, तो वो इसमें आता है। फिर फॉलो अप, नेक्स्ट टाइम कब आना है, ये लिखा होता है उसमें। फिर जो फिजिशियन होता है वो अपनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी अच्छी सी सिग्नेचर करता है, फुल स्वैग में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है जो भी प्रेजेंट है उसके पास, ठीक है। और उसके बाद वो डेट देता है कि वो किस डेट पे वो पर्सन आया था उसके पास विजिट करने, ठीक है। तो ये पूरा था प्रेस्क्रिप्शन। इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन का वो कौन सा होता है। सो इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें ही मेन मेडिसिन के बारे में दिया गया है, इसीलिए हम इंस्क्रिप्शन को कहते हैं दिल ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन और हार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। इज प्रेस्क्रिप्शन क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई यूजिंग द चैट बॉक्स गाइस। So friends, that is it about today's session of rapid revision, and we have ended almost of our syllabus here. Thank you.